जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भाई करेंगे आज के वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो आप सभी को पता है प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक करवा दिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है भाई नमा आज होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट भैया 15 करवाने वाला है आपका भाई। तो आप लोग इनको करिए और बेहतरीन तरीके से। मैंने साइंस की 100 क्वेश्चन की क्लासें करवाई हुई हैं भाई, वो करिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं भाई इस प्रैक्टिस सेट को भी। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ पर देखिए। इस जो है भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मैंने लिंक पिन कर दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप भाई ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को भी। तो इसमें आपसे कहा गया भाई क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं भाई। आपसे कहा गया है मेरे भाई यहाँ पे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो गर्म ग्रह के बारे में आपसे पूछा गया भाई यहाँ से। ठीक है, तो गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, जो है गर्म ग्रह होता है अपना शुक्र ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह मेरे भाई क्या होता है जी, ये जो होता है ना, इसके प्लेनेट पर क्या होता है, एक दिन इसके 1 वर्ष से बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जो अपना बुध है ना भाई, यहाँ पे बुध ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है भाई यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़िया क्वेश्चन है, सबको करिएगा। जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ भाई उसको भी। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया भाई यहाँ पे। 2 नंबर का प्रश्न में आपसे कहा गया भाई, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई, जीवी मावलंकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का प्रश्न मेरे भाई। यहाँ पे आपसे कहा गया है, हवा महल जो है ना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हवा महल कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो सभी को पता है हवा महल कहाँ है, जयपुर में है भाई यहाँ पे। ठीक है, और भाई उदयपुर। ठीक है, जोधपुर या उदयपुर से कोई संबंध है रेगिस, बताना आप लोग क्या संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया भाई, सिख धर्म के संस्थापक कौन है भाई। दिख नहीं रहा है आपको सही से, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपसे मेरा भाई यहाँ से कहा गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पे 5वें नंबर का प्रश्न आपसे मेरे भाई यहाँ पे कहा गया है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहेंगे हम लोग, सभी को पता है भैया। सफ़ेद हाथियों का नाम कहते हैं भाई थाईलैंड को। ठीक है, और फिनलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। सफ़ेद हाथी और हाथियों का देश दोनों में फ़र्क है भाई। देखिए काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो काजीरंगा जो है भाई ये कहाँ पर है भाई, असम में हो जाता है। ठीक है, असम में क्या हो जाता है भाई, काजीरंगा हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक सींग वाले गेंडे के लिए भाई फेमस है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न मेरे भाई यहाँ पे आपसे कहा गया है। 7 नंबर प्रश्न में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे हम लोग, APJ अब्दुल कलाम जी को कहेंगे भाई यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। विक्रम साराभाई जो थे भाई इसरो के क्या थे, और ये CV रमन जो है ना, इनको जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें, भौतिकी में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अयोध्या जो है भाई वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, सरयू नदी के किनारे स्थित है भाई यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बताएंगे गंगा कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 9 नंबर का प्रश्न आपसे मेरा भाई यहाँ पे कहा गया है सवाल में, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, आपसे एक रेगिस्तान पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है मरुस्थल। ठीक है, तो जो रेगिस्तान की हम लोग बात करते हैं ये कौन सा हो जाता है भाई, थार। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है भाई यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है आपको। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो कच्छ जिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन मिल गए आपको। इसी तरह से अगर आप तैयारी करोगे भाई तो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेंगे जरूर आपको। ठीक है, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की भाई? हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी भाई यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 11 नंबर का प्रश्न मेरे भाई। यहाँ पे आपसे कहा गया है 11 नंबर प्रश्न में, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, आगे देखो इसलिए वहाँ पर जो है भाई वैज्ञानिक नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैज्ञानिक होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, जो वैज्ञानिक रहेंगे उन्होंने जो कौन थे, वो सीवी रमन थे, जिनको मिला था भाई नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? पहले भारतीय पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे वैज्ञानिक पूछ लिया जाएगा तो आप तो ये लगा देंगे भाई। ठीक है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे भाई। यहाँ पे कौन हो जाएंगे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, वैज्ञानिक के बारे में कहेंगे तो सीवी रमन लगा के आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पे, विश्व का संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, यानी WHO का मुख्यालय है जो भाई, वो कहाँ पर हो जाएगा आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर जो है भाई बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है भाई यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया भाई, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? पूरा करवाया। ठीक है, पूरा किसने करवाया भाई? इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी नींव किसने लगवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों कहाँ के भाई? ये दोनों भाई पंजाब के। कहाँ के हो जाएंगे? पंजाब के भाई यहाँ से। ठीक है, और राजस्थान का बताइए आप मुझे भाई कमेंट करके कौन कौन से भाई। राजस्थान का एक तो घूमर हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारत की संसद के कितने सदन है भाई? ठीक है, तो जो भारत की संसद है उसके कितने सदन है भाई? इसके 2 सदन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन जो थे भाई ये जीके के आते हैं अपने। अब आगे से जो आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे 15, इनको भी करते हैं भाई। साइंस के यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं प्रश्न आपके। ठीक है, तो अगला जो रहेंगे भाई वो अगले साइंस के जो प्रश्न रहने वाले हैं ये 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं भाई स्टार्ट इन 15 प्रश्नों को। और मेरे दोस्त यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो आते हैं भाई आपके, 15 मैथ के, 15 जीके के और 15 साइंस के। ठीक है, तो आइए इनको भी करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका 16वें नंबर का जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है। कहा गया भाई कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की भाई? देखिए कोशिका की खोज देखो दो लोगों ने की है। ठीक है, कोशिका की खोज जो है 2 लोगों ने की है। कौन कौन भाई? एक रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो है भाई मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटी वॉन ल्यूबिकहॉक, ठीक है, इन्होंने क्या करी भाई? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो गति के नियम थे वो न्यूटन ने दिए और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया इसमें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई यहाँ पे? और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया होता है भाई। ये तो बच्चों में होता है। कौन सा किस में होता है? ये तो बच्चों में होता है। ठीक है, और बड़ों में कौन सा हो जाता है? ऑस्टोमलेशिया। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया का रोग जो होता है भाई वो ये 2 रोग होते हैं भाई। एक होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और ऑस्टोमलेशिया ये कौन से होता है भाई? बड़ों में यानी वयस्क लोगों में होता है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है भैया डी वाले में। ठीक है, और बी वाले में रतौंधी विटामिन ए की कमी से और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, स्कर्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 18 नंबर का प्रश्न आपसे इसमें कहा गया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपसे कहा गया इस सवाल में भाई पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज भाई वो कौन हो जाएंगे भाई? इसके खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता जो हो जाएंगे करेक्ट उत्तर वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और टीके की जो खोज है भाई चेचक के टीके वो एडवर्ड जेनर ने की थी भाई। और रेडियम की खोज किसने की भाई? मैडम क्यूरी ने की है। ठीक है, और ये फैराडे है भाई यहाँ पे। ठीक है, आवेश की खोज की थी गुलाम, जो मात्रक होता है आवेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। आप कहा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी 2 चीज़ जानी है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है वो तो हो जाती है भाई फीमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। और जो है भाई छोटी हड्डी की अगर मैं बात करता हूँ तो छोटी हड्डी की जो बात करूँगा भाई स्टेपिस हो जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त? ये कान के अंदर पाई जाती है मेरे दोस्त। कहाँ पे पाई जाती है? कान के अंदर।
और एक कान के अंदर भाई कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3। तो दोनों कानों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी भाई? 3 और 3 6 हड्डियाँ हो जाती हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 20 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, ठीक है। तो दूध कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग मेरे भाई? लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? लैक्टोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए जो द्रव होता है इसका अपेक्षित घनत्व नापते हैं, ठीक है। अपेक्षित घनत्व नापते हैं, ठीक है। और जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है भाई। थर्मामीटर का प्रयोग किसका क्या मापने के लिए करते हैं भाई? टेम्परेचर मापने के लिए। कितने डिग्री से कितने डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं भाई? 37 डिग्री सेल्सियस से कितना नाप सकते हैं भाई? 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इतना जो है टेम्परेचर हम थर्मामीटर पर माप सकते हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। और बैरोमीटर से वायु ताप मापते हैं हम लोग, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए आपके। तो इस तरह से अगर लोग तैयारी करेंगे तो भाई जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना है भाई यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 21 नंबर प्रश्न में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज मैंने जस्ट अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, न्यूटन ने की है, ठीक है। आइंस्टाइन जो थे भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो इन्होंने क्या करी भाई? E=mc², ठीक है। इनने एक समीकरण दी थी भाई E=mc², ठीक है। इस समीकरण देने से क्या हुआ भाई? परमाणु बम बनाया गया था। परमाणु बम या हाइड्रोजन क्लियर याद नहीं है, ठीक है। इसी वजह से बनाया गया, ठीक है। और आर्किमिडीज जो है भाई यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आर्किमिडीज के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से भाई? जैसे कि हमारा जो प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, वो आर्किमिडीज का दिया वो सिद्धांत है, ठीक है। और जहाज़ चल रहा है पानी के अंदर, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से 22 नंबर का प्रश्न। आपसे इस प्रश्न में कहा गया है प्यारे भाई, शुष्क बर्फ जो है ना भाई, ड्राई आइस क्या है भाई? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो शुष्क बर्फ होती है भाई, ये और कुछ नहीं बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका 23 नंबर का प्रश्न मेरा भाई। यहाँ से आपसे कहा गया है भाई, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है मेरा भाई हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और रक्त का सबसे तरल भाग कौन सा भाई? ये हो जाता है प्लाज्मा। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ से? प्लाज्मा जो है भाई करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगर रक्त का तरल भाग पूछा जाएगा, क्या भाई? तरल भाग, ठीक है। वो कौन सा होता है भाई? वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 24 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है मेरे भाई यहाँ से, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भाई? सौर ऊर्जा होगी मतलब जो ऊपर से ऊर्जा आ रही है सूर्य की, उसे कौन बदलता है भाई? सोलर सेल बदलता है। कौन भाई? सोलर सेल हो जाएगा करेक्ट उत्तर इसका, ठीक है। विद्युत मोटर जो होता है भाई, ये क्या करता है भाई? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनामो जो होता है भाई, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है भाई 25 नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे भाई यहाँ पे कहा गया है 25 नंबर के प्रश्न में, पानी का क्वथनांक बिंदु, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। वो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब उबलना, ठीक है। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, ठीक है। तो जो पानी है भाई वो 100 सेल्सियस डिग्री पे उबल जाता है, ठीक है। और हिमांक बिंदु, उबलने को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यहाँ पे जो उबलने को कहते हैं क्वथनांक, ये ध्यान रखना है आपको। और जो 0 डिग्री है ना, ये क्या है? हिमांक बिंदु है भाई। क्या है भाई? हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु से मतलब ये है भाई, बर्फ़ कितने डिग्री पे जमती है? तो 0 डिग्री पे जम जाती है मेरा भाई, याद रखना है आपको, ठीक है। और पानी का घनत्व कितने पे होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है। 40 नहीं है, ये डिग्री है ऊपर, ये ध्यान रखना है भाई। सॉरी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका मेरे भाई यहाँ से, आपसे कहा गया भाई लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। रासायनिक नाम और सूत्र दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो रासायनिक नाम, ठीक है। और जो इसका गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका मेरे भाई यहाँ से, तो कौन सा है भैया? 27 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में मदद करता है जिससे कि रक्त का थक्का जम जाता है भाई, ठीक है। तो अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कट जाते हैं किसी ब्लेड वगैरह से, अगर रक्त का थक्का नहीं बना भाई, तो सारा ब्लड जो है शरीर से बाहर आ जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी भाई यहाँ से, ठीक है।
लेकिन विटामिन के की जिनके अंदर कमी होती है भाई, ठीक है, तो वो रक्त का थक्का नहीं जमा पाते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है, विटामिन के जो है भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, जो है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। अगर विटामिन के भरपूर रहेगा तो रक्त का थक्का जमेगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए है भाई, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, और जो है भाई इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है भाई, ठीक है। कौन सा रोग भाई? रतौंधी। ये ध्यान रखना आपको। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से अभी बताया था भाई स्कर्वी हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है भाई वो क्या हो जाएगा भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। और टोको इसका विटामिन के का क्या होगा भाई? आप लोग बताइए इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 28 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है भाई, देखिए सबसे पहले तो ध्वनि को जो है भाई यहाँ पे किस में मापते हैं भाई? इसकी तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में, ठीक है। और जो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज होता है ध्वनि का, ठीक है भाई। देखिए ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो जो भाई सबसे अधिक जो है इसकी चाल कहाँ होगी भाई? ठोस में हो जाएगी भाई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। 0 हो जाएगी निर्वात में, ठीक है, निर्वात या हवा में, ठीक है। और पानी में क्या होगी भाई? सबसे अधिक होगी, ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 29 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें बिजली के हीटर का तार किसका बना होता है, ठीक है। पहले क्लास में भी बताया मैंने, पहले मॉक टेस्ट में भी बता दिया भाई आपको ये क्वेश्चन। जितनी भी भाई हीट देने वाली चीज़ें हैं उनका जो तार बना होता है वो भाई नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। जितनी प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं उनका जो है वो क्या किसका बना होता है? फिलामेंट, वो बना होता है भाई यहाँ पे टंगस्टन का। ये ध्यान रखना भाई, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, पूछा ही जाता है हर बार में। देखिए अब आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आपसे कहा गया रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो रेगिस्तान के अंदर पौधे उगते हैं मेरे भाई यहाँ से, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे हम लोग जीरोफाइटा। क्या बोलेंगे? जीरोफाइट्स। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, रेगिस्तान के अंदर रेत होती है, ठीक है। तो ये रेत में होते हैं पौधे, ठीक है। वहाँ इतनी सारी गर्मी के अंदर भी ये हो जाते हैं भाई पौधे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई, देखिए अब ये 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए भाई जीके और साइंस के, ठीक है, जीएस और जीके के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ की तरफ। मैथ के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे भाई यहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते मेरे दोस्त, टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, बस कॉन्सेप्ट बेस ही आपसे पूछे जाएंगे भाई। अब देखिए जब इसमें पूछा गया है सवाल में भाई एक वृत्त का व्यास, ठीक है, क्या कहा गया है सवाल में भाई यहाँ पे? जो मेरे पास एक वृत्त का व्यास देखा है इतना, ठीक है, तो और उसकी परिधि क्या होगी। अब आपको वृत्त के बारे में ही नहीं पता होगा भाई, तो आप क्या ही बना पाओगे इस सवाल को। इजी सवाल है भाई यहाँ से, ठीक है। अब ये मान लीजिए कोई वृत्त है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इसका एक वृत्त का व्यास, व्यास मतलब ये दे रखा है भाई यहाँ पे व्यास कितना भाई, यहाँ से 14 दे रखा है व्यास, ठीक है। तो उसकी परिधि बताइए। अब इसकी परिधि होती है भाई, यहाँ से जाऊँगा मैं और यहीं वापस आ जाऊँगा, ये होती है इसकी परिधि। और परिधि होती कितनी है भाई यहाँ पे? ये होती है 2 पाई और r, ठीक है। अब हमसे कह रहा है परिधि क्या होगी, ठीक है, ये निकालनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 और पाई का मान लेंगे हम लोग 22/7 इंटू, और ये देखिए यहाँ पर ये 14 व्यास है भाई। अगर मैं r निकालूंगा तो ये व्यास का आधी होती त्रिज्या, यहाँ इतनी होती त्रिज्या, चाहे किधर से भी नापूँ ये आधी होती है व्यास की। तो जैसे ही मैं 14 का आधा करता हूँ भाई यहाँ पे 7 रख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब 7 आ गया मेरा r, अब यहाँ से मैं काट दूंगा 7 से 7, और 22 दूनी कितना होता है? 44, ठीक है। तो 44 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आशा करूँगा आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई आपको रहने वाला है आपका 32 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई। भाई आपको कभी देखा है कि आपने कभी देखा है कि आपने पासे को जो फेंका है भाई, अपना जो लूडो वगैरह हम लोग खेलते हैं भाई यहाँ पे, जिसके अंदर 6 अंक होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। किस तरह का होता है पासा अपना? पासा जो होता है भाई इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ पासा होता है अपना, ठीक है। और इस पे कितने अंक होते हैं भाई? 6 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और इसके पीछे होगा 6, ठीक है। अब इस तरह का पासा होगा, आपने कभी देखा है कि इस पे कभी 6 अंक 7 आएंगे कभी इस पे? क्योंकि इस पर 6 ही तक गिनती होती है, 7 आएंगे कहाँ से, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल 0 हो जाएगी भाई यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है भाई सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 33 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई इसमें किसी संख्या का 1/2 भाग 50 है, तो वह संख्या बताइए। मैं भाई मान लेता हूँ कि जो संख्या है ना वो x है,
अब वो कह रहा है इसका 1/2, 1/2 भाग जो है भाई वो कितना है, वो भाई 50 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे करवाऊंगा मैं, ये हो जाएगा x/2 = 50, ठीक है। इसके बटे में लगा कर इधर क्रॉस करवा देता हूँ, x की 1 से करवाऊंगा तो x ही रहेगा, और इधर 2 की 5 से करवाऊंगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0 50 के आगे ऑलरेडी लगा हुआ है ये, तो टोटल कितना आ जाएगी संख्या निकल के, ये 100 आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो 100 कहाँ पे है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 34 नंबर का प्रश्न कहा गया है दोस्त यहाँ पे, एक आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। भाई कितनी बार कराया है क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है, और आता है क्वेश्चन भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 12 लंबाई और चौड़ाई कितनी है भाई, 8 है। परिमाप निकालेगा भाई, आपको परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे भाई, 12 12 24 और 8 32 और 8 40। परिमाप कितना हो जाएगा भाई, परिमाप जो है ना वो कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। एरिया निकालना है आपको तो एरिया निकालना है भाई, तो एरिया या क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है भाई 8, तो 12 8 कितना हो जाता है भाई 96 हो जाता है भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न। भाई यहाँ से आपसे कहा गया है 35 नंबर प्रश्न में कहा गया भाई 169 का मान क्या होगा, ठीक है। 169 रूट लगा हुआ है भाई यहाँ पे, 169 किसका मतलब वर्गमूल होता है भाई, ठीक है। तो 169 किसका होता है भाई, ये 13 का हो जाता है भाई। आपको याद करने पड़ेंगे वर्ग, आप 1 से लेके भाई आप 30 तक वर्ग याद करिए, ठीक है। और 1 से लेके आप 20 तक जो है भाई घन याद करिए, क्या घन, और ये क्या निकालनी है वर्ग यहाँ पे, ठीक है। याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ पे 9 से 12 हुआ, 12 से 15 और अगली संख्या क्या होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगली संख्या देखिए कैसे भाई, 9 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18 जो है भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। 18 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न। मेरे भाई आपसे कहा गया भाई एक घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जो घन का आयतन होता है भाई वो कितना होता है भाई, ठीक है, वो होता है मेरा भाई 6x², ठीक है। कितना होता है भाई एक घन की भुजा, x की घात 3 होता है, ठीक है। मान लीजिए ये भुजा है, मैंने इसको a मान लिया, ठीक है। मैं कुछ भी मान सकता हूँ भाई भुजा। अगर आयतन पूछेगा भाई इसका आयतन, क्या भाई आयतन, ठीक है। तो आयतन तो होता है भाई जो भुजा होगी उसका कर देंगे घात 3, ठीक है, सीधे डायरेक्ट। तो 25 का क्यूब होता है 125, ठीक है मेरा भाई। ऑप्शन नंबर जो है भाई इस सवाल का करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन भाई इस सवाल में एक चीज़ और पूछी जा सकती है भाई, क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा भाई। एक घन की भुजा दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप कहोगे जो हमारे पास भुजा दे रखी होगी उस भुजा को लिखोगे आप, ठीक है, ठीक है। मतलब भुजा नहीं 6 लिखोगे, और जो भुजा दे रखी होगी भाई उसका स्क्वायर करना है 25, ठीक है। भुजा 5 है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा भाई। 6x² होता है, तो 6 की गुणा 25 से करवाओ, 25 पंजे 125, और 125 में अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 150 जो है मेरे भाई यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और घन अगर आपसे पूछा जाएगा भाई यहाँ पे आयतन, तो आयतन हो जाएगा 125, क्योंकि भुजा का घन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इस प्रश्न में भाई x/2 + 5 = 15 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस का 5 = 15 हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इस 5 को उठा के मैं उस तरफ ले जाऊँगा भाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई 15, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो x/2 = कितना हो जाएगा भाई 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, और ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो है 20 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से क्लास को जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक वीडियो को जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं भाई। इसी तरह से मैं आपको सारे जो है एग्ज़ाम की, जैसे आपका नेवी हो गया, आपका कौन सा हो गया भाई नेवी MR, ठीक है। और आपका जो है आर्मी GD हो, टेट्समैन हो, WMP सबके लिए, ठीक है। क्लर्क के लिए भी इंग्लिश छोड़ के भाई, ठीक है। और अपना दूसरा एग्ज़ाम है जो वही रेलवे का, आ जाओ रेलवे में साइंस और मैथ, ठीक है। साइंस और मैथ की क्लासें भी इस चैनल पर आती रहती हैं, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं भाई हल, ठीक है। इसमें पूछा गया भाई 1000 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो 5% कितना होगा 50 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। कैसे करोगे आप लोग, करोगे कैसे भाई 1000 लिखेंगे हम,
5% का मतलब बटे में 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 ही कम 5 और एक जीरो वाला जीरो बच रहा है तो 50, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लोगे भाई यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया भाई एक समबाहु त्रिभुज, क्या कहा भाई, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है भाई जो इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो इनके प्रत्येक कोण जो होता है भाई 60 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरे तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है मेरे भाई यहाँ से, 180 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएगा, 60 60 120 और 180 हो जाएगा 60 मिला के, ठीक है। तो प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न मेरे भाई यहाँ से कहा गया आपसे 0.25 को भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो 0.25 है इसको हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको 0.25 है, पॉइंट हटाऊंगा, 2 संख्या हैं, 0 लगा दूंगा 2 एक के आगे, ठीक है। जितनी संख्या होंगी पॉइंट से पहले, ठीक है, पॉइंट के बाद उतने 0 लगा दूंगा नीचे, ठीक है। मैं तो 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, तो 1 बटे जो है भाई 4 यहाँ से आ जाएगा निकल के बन, 1/4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है मेरा भाई ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 42 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा कितनी है, इतनी है। तो सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई यहाँ पे आपसे कहा गया भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतनी है, ठीक है। तो वर्ग का एक कोई वर्ग मान लीजिए, ठीक है। तो वर्ग जो होती है भाई इसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है भाई, अगर भुजा ए मान रहा हूँ मैं तो ए स्क्वायर, तो जो भी मेरे पास भुजा है भाई 15 दे रखी है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा सीधे, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। ऑप्शन नंबर जो है भाई सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है भाई 4/5 और 20/x, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा भाई। भाई 4:5 है भाई यहाँ पे, कितना है भाई 4:5 बराबर कितना है 20:में x है भाई। x का मान निकालूंगा भाई, ठीक है। तो ये x ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये भाग में, और ये भाग में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये गुणा में आएगा x की जगह पे, ठीक है। तो x को जब मैं से ऊपर भेजूंगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 20 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये 4 जो है भाई नीचे आ जाएगा, और ये भाग में जो ये ऊपर चला जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो 4 से काटोगे आप, 4 पंजे 20, ये 5 × 5 कितना हो जाएगा भाई 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25, 25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है भाई यहाँ से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 44 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया है 44 नंबर के प्रश्न में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, क्या होता है भाई n ब्रैकेट में n+1/2 मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये तो होता है भाई प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है भाई यहाँ से, ठीक है। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, ध्यान रखना है आपको। तो आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में सीधे, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और 10 में मैं 1 जोड़ता हूँ, अगर n की वैल्यू 10 रखता हूँ यहाँ 1 11 हो जाएगा, और बटे में 2 करूँगा तो 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितना हो जाएगा भाई 55, ठीक है। तो 55 जो है मेरा भाई कहाँ पर है, अच्छा 11 पंजे 55, अभी रुक जाओ उसको दोबारा से करते हैं भाई। यहाँ पे विषम संख्याओं का पूछा है मेरे भाई यहाँ से, सॉरी, ठीक है। तो विषम संख्याओं का आपसे पूछा गया है इस सवाल में, तो विषम का निकालते हैं भाई यहाँ पे, ये 1 मिनट। प्रथम पेन भी काम नहीं कर रहा है यार, 1 सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, पेन नहीं चल रहा भाई यहाँ पे, तो मैं करवा देता हूँ सवाल को। देखिए किस तरह करेंगे आप, 10 प्राकृतिक विषम संख्या का, जो भी संख्या होती है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे। क्या करेंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे सीधे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100। विषम संख्या में क्या होता है, स्क्वायर कर देते हैं, और जो संख्याएं होती हैं उनका निकालने के लिए हम लोग जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नॉर्मली, उनको निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर विषम का पूछ लिया जाए तो n स्क्वायर कर देंगे जो भी संख्या है, लेकिन आपको सम का पूछ लिया जाए, सम का, तो n ब्रैकेट में n+1, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इतना कर देना है, सम संख्या का योग निकल जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इस सवाल में भाई 450 का 10% कितना होगा। तो 450 यहाँ पे आप लोग लिखोगे सीधे, कितना लिखोगे 450 का 10%, ठीक है, बटे में, सॉरी ये 10% आप लोग लिखोगे इसका, ठीक है, बटे में आ जाएगा 100 भाई,
2 जीरो से ये 2 जीरो ये कट जाएंगे भाई, 45 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर जो है बी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई आपका रहने वाला है यहाँ पे अब देखिए ये 15 क्वेश्चन जो थे भाई आपके मैथ के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और अगले क्वेश्चन है भाई यहाँ पे ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आपसे मेरे दोस्त कहा गया है, क्वेश्चन है पहला रीजनिंग का 46 नंबर का प्रश्न। कहा गया भाई इनमें से विषम चुनना है, अलग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये कार है भाई, 4 पहिए होते हैं, कार बस में भी 4 पहिए होते हैं, ट्रेन, ठीक है, इस तरह से नहीं बनना है। तो आप देखिए ये सब तीनों चीज़ें जो भाई धरती पर चलने वाली हैं, और आसमान में कौन उड़ेगा, हवाई जहाज। तो ये ज़मीन पर चलने वाले हैं तीनों, और ये हवा में उड़ने वाला, तो यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है मेरा भाई डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है भाई यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा भाई इसको जो है ना इसका क्रम पूरा करिए। तो आप देख रहे हैं भाई 2, फिर 2 में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर तो 16 में मल्टीप्लाई 2 की होगी। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 की 2 से 8, 8 की 2 से 16, 16 की 2 से कितना आना चाहिए भाई यहाँ पे 16 की जब 2 से करवाएंगे मल्टीप्लाई हम लोग तो 32 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका अध्यापक का मतलब है विद्यालय, तो नर्स का मतलब क्या होगा भाई। अध्यापक पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, तो नर्स जाएगी अस्पताल में, ठीक है, हॉस्पिटल में जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर का प्रश्न है भाई, बॉय को ए लिखा जाता है तो GIL, गर्ल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पे बॉय से B से C, O से P एंड Y से Z, यानी +1 हो रहा है। तो G के बाद H, I के बाद J और R के बाद S और L के बाद M। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है भाई ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए वाला हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। कौन सा दोस्त, ए वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 50 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त हमें 1, 3, 5, 7 अगली संख्या क्या होगी भाई, ठीक है। अगली संख्या पूछी गई भाई, एक सीरीज का क्वेश्चन है और अगली संख्या पूछी गई भाई। देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है हर बार में, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस। वैसे तो मैं विषम संख्या की सोच रहा था, ठीक है, विषम संख्या तो बनी रही है लेकिन 2 प्लस हो रहा है हर बार में, ठीक है। तो 7 में 2 प्लस करेंगे जैसे ही तो कितना होगा, 9 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना भाई सहआवाज संख्या का भी ध्यान रखना है, कभी कभार सहआवाज बोल रहा हूँ मैं, आवाज संख्या, ठीक है। तो इसके बाद जैसे 11 आती, फिर 13 आती, इस तरह से अगला कौन सी आती, फिर 17 आती डायरेक्ट, क्योंकि आवाज संख्या 17 होती है, ठीक है। आवाज़ जो किसी से नहीं कटती, खुद से कटती है और 1 से कटती है, ठीक है। अगला देखिए ये 50 क्वेश्चन थे भाई आपके, ये हो चुके हैं कंप्लीट इस मॉक टेस्ट के, ठीक है। तो क्लास बताइए भाई कैसी लगी, और अच्छी लगी हो क्लास भाई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न और आगे जो मैं लेके आऊँगा भाई यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी क्लासें लेके आऊँगा साइंस की, ठीक है, जीके की। तो आप लोग उसको जरूर करिए भाई, ठीक है, आपको मज़ा आएगा भाई पूरा। और एग्ज़ाम में भाई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं भाई, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरा भाई, ठीक है। इसकी PDF भाई जितेंद्र मैथ्स भाई जितेंद्र भैया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में जो है लिंक पिन कर दूंगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भाई टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए और ये PDF ले लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।